हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। यहाँ तक की जर्नी में हमने यूपीएससी से रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में आते हैं उन सारे सवालों में से कुछ सवालों का जवाब मैंने दिन ब दिन मैंने आपके सामने रखा है वीडियो के माध्यम से। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हमने अब तक की जर्नी में क्या क्या सीखा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर में देखा जाएगा कि यूपीएससी क्या है। सेकेंड, हमने सीखा कि यूपीएससी की तैयारी में हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड, हमने क्या देखा, हमने प्री के पेपर 1 के सिलेबस को देखा, फिर प्री के पेपर 2 के सिलेबस के देखा यानी कि सीसेट के सिलेबस को। फिर हमने मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखा, उसमें कितने टाइप के पेपर पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, कितने समय दिया जाता है उनमें परीक्षा में, वो सारी चीज़ों को हमने देखा। फिर आगे हमने देखा कि यूपीएससी की तैयारी में हमें शुरुआत में कितने घंटे देना चाहिए, फिर आगे जाके कितने घंटे अपने पढ़ाई में देना चाहिए। अब पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा कि यूपीएससी की तैयारी जो हम करते हैं, ठीक है, उसमें मेन सवाल क्या रहता है कि हम पहले प्री को तैयारी करें, मेन एग्जाम की तैयारी करें, ऑप्शनल करें या सी सेट करें। इन सारे सवालों को मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। आज की इस लेक्चर में हम आपके साथ इस बात को शेयर करेंगे कि इतने सारे सिलेबस को जानने के बाद कि हम अपनी तैयारी करें कैसे, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, या हम अपनी पढ़ाई खुद से करें या फिर हम कोचिंग का रास्ता ले सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में इसी बात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। फिर अगर मैं यूपीएससी की तैयारी की बात करूं तो आप में से बहुत सारे बच्चे, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल बोला कि आप लोग बहुत कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि हम यूट्यूब से या अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो यूपीएससी में सफल हो चुके हैं उनसे हमेशा सुना है कि यूपीएससी की तैयारी आप सेल्फ कर सकते हैं, इनके लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होती है, वगैरह वगैरह बातें आपने जरूर सुनी होगी। तो मैं आपके सामने कुछ मुद्दों को रखूंगा, उस मुद्दे या उस क्या बोल सकते हैं बात के आधार पे आप जो मैं बातचीत इस लेक्चर में करूंगा उस बातचीत के आधार पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे सेल्फ स्टडी के तौर पे जाना चाहिए या फिर कोचिंग लेना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ यहाँ पे एक मेंटर के तौर पे आपको सिखाऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा वो एक मेंटर के तौर पे, कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम यही करो यही सही रहेगा, नहीं, मैं एक आपको रास्ता दूंगा, कि आपको एक ऑप्शन दूंगा कि ये भी सही है ये भी सही है। आपका जो अभी अवस्था है या स्टेट है, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है इस अवस्था में, आप वो चूज कर सकते हैं। एज अ मेंटर मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है, उस रास्ते पे चलने का काम आपकी है और आप ही उस पे कष्ट उठाएंगे। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा कि हाँ ये ऐसे करोगे तो वैसे होगा, ऐसे करोगे तो वैसे होगा। आप अपने सिचुएशन के अनुसार आप उस पे डिसीजन ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकोगे। जब मैं बातें क्लियर करूंगा तो बहुत अच्छे ढंग से डिसीजन ले सकोगे। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यूपीएससी की कि हमें इसके लिए सर कोचिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, है ना, यही एक सवाल होगा, या फिर हमें सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहिए है या फिर नहीं जाना चाहिए। ये दो सवाल आपके मन में अभी आ रहे होंगे। तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। अगर आप इसको बारीकी तौर पे देखेंगे तो इसका आंसर जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलिए मैं कुछ मुद्दे को लेता हूं, उसके अनुसार मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं ये बात करता हूं कि किसे कोचिंग लेना चाहिए, ठीक है, मैं इस बात को क्लियर करूंगा। उसमें इंटीग्रेटेड रहेगा किसे कोचिंग नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, आप में से फर्स्ट पॉइंट की बात करें
तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिनका फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है, और आप में से ऐसे स्टूडेंट्स बहुत होंगे जिसका फंडामेंटल क्लियर नहीं भी हो सकता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर फंडामेंटल क्या, व्हाट इज फंडामेंटल? अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, फंडामेंटल जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट, ओके, जस्ट लाइक अ कॉन्सेप्ट, कि आपका जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, समानता क्या है या विविधता क्या है, या जीडीपी हो क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, या फिर समाज क्या होता है, या विवाह क्या क्या होता है, जो आपको सोशियोलॉजी में पढ़ाई जाती है ये सारी टर्म। समाज क्या होता है, विवाह क्या होता है, देन उसके बाद रामसर स्थल क्या क्या होते हैं, ठीक है, और बाढ़ क्या होता है, इसमें भी शहरी बाढ़ क्या होता है, या फिर सूखा क्या होता है। ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं फंडामेंटल, या सूबेदार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो टर्म होते हैं। अगर ये सारे टर्म आपको क्लियर नहीं है, ऐसे तो आप इसको बुक से भी आप देख के पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बुक से पढ़ने के बाद भी अगर आपको ये चीजें सही से क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, देखिए यूपीएससी इतना बड़ा सिलेबस, आप इसको रट के तो नहीं पास कर पाओगे, है ना, इसको समझना है। अगर आप सही से क्लियर, का मतलब क्या, अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हो लगभग 90%, तो आप कोचिंग के तरफ जा सकते हो, है ना। ये हो सकता है कि आपका जो है, जो छोटे छोटे फंडामेंटल होते हैं, वो अगर आपका बुक पढ़ने के बावजूद भी सही से क्लियर नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि हाँ क्या कैसे होगा नहीं होगा, देन उसके बाद आप कहाँ जा सकते हो, कोचिंग की तरफ जा सकते हो। अन्यथा कोचिंग की तरफ अगर इस जो ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं सेल्फ स्टडी से, समझ में आ जाती है सारी बातें खुद से, तो उस कोचिंग नहीं लेनी है। अगर पढ़ने के बावजूद भी नहीं आ रहा है समझ में, तो आप डेफिनेटली आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो मेरा रहा पहला मुद्दा। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड आपके पास ये हो सकता है कि सर मेरे पास कोई मेंटर नहीं है कि जो मुझे बता सके यूपीएससी में क्या क्या होता है ना। आपके पास मेंटर नहीं है, किसी के पास होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, आपके पास कोई ये समझाने वाला नहीं हो कि हाँ कि मतलब किस चीज से शुरुआत करें, किस बुक से शुरुआत करें, अगला कदम क्या होना चाहिए। चाहे हम अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर उससे और रिलेटेड जो किताबें आती है वो किस तरीके से पढ़े, या उस बुक में जैसे पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर अभी तो याद नहीं आ रहा पर जैसे डीपीएसपी होती है, फंडामेंटल राइट होती है, प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना में भी समानता, विश्वास, ये सारी छोटे छोटे टर्म जो आते हैं, ये सब अगर समझ में समझाने वाला कोई नहीं है, समझ नहीं आ रही है, तो आप कोचिंग ले सकते हो। कोई मेंटर ही नहीं है कि आप मान लो कि हमें ठीक है पटना जाना है, लेकिन हमारा रास्ता ही क्लियर नहीं है कि हम बस से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे या साइकिल से जाएंगे या बाइक से जाएंगे, तो कैसे होगा। कोई समझाने वाला तो होना चाहिए, यानी कि नहीं बाबू साइकिल से जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, मेहनत भी ज़्यादा लगेगा
और हाथ पैर भी ज़्यादा दर्द देगा। अगर बाइक से जाते हो तो हो सकता है कि मतलब अपना खुद का खर्च ज़्यादा हो और थोड़ा सा शरीर में पेन भी हो सकता है। बस से जाते हो तो आराम से जा सकते हो, ट्रेन से जाते हो तो खर्च भी कम और भी अच्छे से जा सकते हैं, है ना। एक तरीका होता है, जाना तो हमें पटना ही है, लेकिन जाने का तरीका जो होता है वो कौन हमें समझाएगा? एक मेंटर ही समझा सकता है। अगर आपके लाइफ में या अभी इस तैयारी के दौरान कोई नहीं है मेंटर, तो आप डेफिनेटली कोचिंग की तरफ जा सकते हैं। आप अपना स्टेट देखिए, अपना अवस्था देखिए कि आप किस कंडीशन में हैं। आप दूसरे का कंडीशन मत देखिए, क्योंकि सबके समझने की क्षमता, सबका कंडीशन एक जैसा नहीं होता है। आप डिसाइड करो ना कि आप किस स्टेज में हो, कि आपको ये बातें कितनी सही लग रही है। तो आप खुद ब खुद समझोगे, नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली में, तो मुझे कोचिंग की जरूरत है, तब कोचिंग लो। क्यों डरना भाई? वाई क्यों क्यों मतलब किसी और की बात पे नहीं भाई, सेल्फ स्टडीज हो जाएगा, हो जाता है भाई, समय लगता है उसमें, लेकिन आपको अगर जरूरत पड़ा तो आप लो कोचिंग, क्या दिक्कत है? वैसे ही आजकल ऑनलाइन कोचिंग इतनी सस्ती हो गई, ऑफलाइन जरूरी थोड़ी, आराम से पढ़ो। ठीक है, चलिए, तो थर्ड पॉइंट हम अब यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए, थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि सर, कि हम तैयारी तो करें, लेकिन मेरी तैयारी जो है दिशाहीन है ना, दिशाहीन तैयारी है। हमें कोई बताने वाला ही नहीं है कि अगर यहाँ यूपीएससी है तो बाबू ऐसे जाओ, कि ऐसे घूम के जाओ, या फिर डायरेक्ट ऐसे आराम से चले जाओ, है ना। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं यहाँ तक जाने के। ये बताने वाला ही नहीं है कि बाबू यहाँ पे गड्ढा होगा, यहाँ पे तुमको बचा के चलना होगा गाड़ी, यहाँ पे एकदम आराम से जा सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा देर लगेगा क्योंकि सड़क ऐसे है, यहाँ से तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये जो बताया जाने का, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बस बस आपकी तैयारी दिशाहीन है, आपको पता ही नहीं कि 1 2 3 4 5 दिशा है, हम किस दिशा में जाएं, क्या कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्या चीज करें। ये सारी कंफ्यूजन आपको हमेशा रहती है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं जरूर आपको ये सारी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि नहीं मुझे एक चाहिए कि नहीं मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकूं, तो आप डेफिनेटली कोचिंग की तरफ जा सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि अपनी अवस्था को देखिए, अपनी कंडीशन को देखिए कि आप कहाँ और कितना पानी में हैं। ठीक है, आप कितना पानी में है आप खुद चेक करो ना। दूसरे को देख छोड़ दूसरा यहाँ पे, तो क्या मतलब, उसकी हो सकती है बैकग्राउंड वैसा हो, पढ़ाई का लेवल उस तरीका को, तो वहां पे है। आप अपना देखो, आप उतने सक्षम हो कि नहीं, उस चीज को समझ पाते हो कि नहीं। बस खुद का देखो, एकदम खुद का देखो, दूसरे का देख के नकल करने की जरूरत नहीं है। मैं बस ऑप्शन दे रहा हूं, 3 ऑप्शन देख चुका, 4th ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखो, कोचिंग लेने का फायदा क्या हो सकता है आपका। एक तो आपको मेंटर मिल जाते हैं सही से कि आपको कब क्या चीज की तैयारी करनी चाहिए। सेकंड, आप दिशाहीन नहीं होते हो, दिशाहीन नहीं होंगे। ठीक है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक निरंतरता आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है आपकी पढ़ाई में। जब आप एक क्लास ज्वाइन करते हो, तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, तो क्यों देखो, रास्ता तो पता नहीं है कैसे कैसे जाए, कैसे कैसे जाए, तो कंफ्यूज होते हो, इतने कंफ्यूज होते हो कि पढ़ाई छोड़ ही देते हो। तो जो व्यक्ति को इन सारी बातों से, इन सारी बातों से अगर आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली कोचिंग के साइड जाए। किसी और की कंडीशन को, किसी और की अवस्था को अपने से तुलना मत करें
कि भाई उसने नहीं लिया तो मैं क्यों लूंगा। अगर आपकी कंडीशन इन सारी चीजों से मैच करती है तो आप जा सकते हो। मैं ये नहीं करो कोचिंग जाओ ही जाओ जाओ जाओ, नहीं भाई मैं ये कह ही नहीं रहा हूं। जा सकते हो, या अगर मेंटर की जरूरत है तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो। पढ़ो भाई, अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलोगे। मैं बहुत लंबी वीडियो बनाता जरूर हूं, लेकिन बहुत कोई नहीं देखते हैं, अलग बात है, लेकिन एक समय आएगा तो जरूर देखेंगे। तो यहां तक थी ये बातें। अब आपके बीच में कंफ्यूजन होता है सर ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले, तो जो आपको बजट में आ जाए वो ले लीजिए। आपको देखो पढ़ाई वही है, सारा फैसिलिटी वही, बस ऑफलाइन में जाके बस बैच डेस्क से पढ़ना है और ऑनलाइन में अपने से पढ़ना है, बस यही होगा, है ना। थोड़ा सा ऑनलाइन में दिक्कत होता है कि कंसिस्टेंसी को खुद से फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा मन करता है कि मैं रोज के 2-3 वीडियो डाल दूं, लेकिन व्यूज नहीं आते तो मन नहीं करता, तो अपने पढ़ाई में लगा हुआ रहता हूँ, ठीक है। और आप मुझसे जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। मैं अपने जैसा तो बना ही दूंगा कि कहीं पढ़ाने लायक तो जरूर बना दूंगा। इसीलिए आराम से पढ़िए, मौज मस्ती में रहिए, टेंशन फ्री रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, थैंक यू।